वक्फ कानून के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी है। तो इससे पहले आपको याद होगा जब इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया, उसके बाद सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो AIM-IM के सांसद हैं, उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक याचिका लगाई गई और अब सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। कांग्रेस के नूह विधायक आफताब अहमद और फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर करने की बात कही है। आफताब अहमद ने कहा वक्फ की घोषणा करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करना आवश्यक होगा। कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया गया है। विधायक ने कहा है कि जल्दी ही वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वह फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान ने कहा बीजेपी देश को के मुसलमान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बिल मुसलमान के हक में नहीं है। हमेशा संशोधन होते रहे, संविधान में भी संशोधन हुए और ये तो कानून है, इनमें संशोधन होते रहे, लेकिन संशोधन अच्छे के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की हकूक को दबाने के लिए, किसी की आवाज को दबाने के लिए, उसके लिए और उसका हक मारने के लिए हो। और इसीलिए इतना विरोध है और इतने दिनों बाद किसी बिल पे वोटिंग तक भी हुई। ठीक है, मेजॉरिटी है, निकल गया, लेकिन यही सारे विपक्ष के साथियों का और एक मत होके देना यही था कि देश में इस तरह की संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया है, उसकी मूल भावना ये नहीं है और ये इसलिए मूल भावना के विपरीत है। और इस देश की जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति है, जो एक भाईचारे की है, उससे हट के ये इस समाज को बांटने के लिए और इसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई भी ऐसा कानून जो खास तौर पे अक़लियतों के लिए, मुस्लिमों के लिए विरोध में और उनकी आवाज को और उनके हकों को दबाने के लिए होगा, उसके लिए जैसे पहले प्रदर्शन हुए। और ये नहीं, हमेशा कानून बने हैं तो किसानों के प्रति जो कानून 3 कानून बने थे, उनको भी बड़ा प्रचार करके कहा गया था ये किसानों के हित में है। फिर क्यों वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े? तो ये हमारा अधिकार है विरोध करना और हम इस विरोध का करेंगे। और जो चीज वो कहते कि हम निजी तौर पे भी और अपने जो भी संगठन जो इसमें फिक्रमंद है और जो भी राजनीतिक पार्टियों के जो स्टैंड है, उसी के अनुरूप हम भी अपनी जो रणनीति बना के इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। और जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों की जो भावनाएं हैं उनको महामहिम तक या जहां तक भी हमारे को पहुंचानी पड़ेगी, हम उसको पहुंचाएंगे अपनी तरफ से। हम जो है बिल जो है, क्योंकि हम इसमें अपना बिल हमारे समाज को, हमारे इलाके को और हमारे प्रदेश को और हमारे जो है उसको इफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, इसलिए हम उसमें एग्रीव पार्टी है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय हम। जिस तरह से भाजपा सरकार देश में मुसलमानों को कमजोर करने की काम कर रही है, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है सारा। कभी NRC, CAA, अभी वक्फ एक्ट लेके आए हैं और वक्फ एक्ट के कितने नुकसान हैं ये सबको पता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में ये जोर जोर देके कहा जा रहा था कि कोई भी गैर मुस्लिम आदमी इस एक्ट में नहीं आएगा, बोर्ड में मेंबर नहीं बनेगा। जबकि जो गजट नोटिफिकेशन आई है, मंत्री जी ने आपको दिखाई, इसमें साफ स्पष्ट लिख रहा है कि इसमें गैर मुस्लिम रहेगा। आप ये देखिए, आपका गुरु जो ये अपने गुरुद्वारे होते हैं या मिशनरी होती है क्रिश्चियंस की, और भी काफी हिंदूज के ऐसे संगठन हैं, उस बिलों को क्यों नहीं लेके जाते कि इसमें भी गैर मुस्लिम रहेंगे? क्यों मुसलमानों को ये बाहर कर रहे हैं हर जगह से? 12 साल के लिए कह दिया कि भाई जो 12 साल से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बैठा वो उसका मालिक रहेगा। मान ले वक्फ बोर्ड 12 साल बाद कोर्ट जाना चाहता है, तुम 12 साल के बाद पहले कहाँ सो रहे थे? वहां भी अपील नहीं कर पाएंगे। जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ये तहस नहस हो जाएगी, इसका कोई सुनाई करने वाला है। मुसलमानों का, यतीमों का, गरीबों का एक यही सहारा था। मैं तो ये भी कहता हूं कि इससे वक्फ बोर्ड से हम यूनिवर्सिटी भी अच्छी बना सकते थे,
कॉलेज भी अच्छे बना सकते थे, हॉस्पिटल भी अच्छे बना सकते थे, लेकिन जब से ये भाजपा ने कब्जा रखा है तब से आज तक कोई कॉलेज नहीं बना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कहीं कोई फंड नहीं। खुद ये यतीमों को जो पैसा होता है उसको भी बोर्ड में बैठ कर उसकी भी बिरयानी खा जाते हैं लोग। तो ये बड़ी दुख की बात है हम सबके लिए। और जो ये बिल लेके आई है सरकार, खासकर मुसलमानों को जो कमजोर किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और कंडम करता हूं। और जिस तरह से मंत्री जी ने कहा है, जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा, जो भी हमें मुसलमान रक्षा के लिए जो हम अपने कोशिश करेंगे, वो हर कोशिश करके रहेंगे। और सीधे रुख करते हैं, अनिल मोहनिया इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं नूह से, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। अनिल, कांग्रेस के दोनों विधायक मेवात क्षेत्र से आते हैं, आफ्ताब अहमद हो या मामन खान हो, उनके लिए इस मामले में फ्रंट फुट पर खेलना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं और इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफ़ी आक्रोश है। तो ये भी अपना जेस्चर दिखाना जरूर चाहेंगे अपने जो वोटर्स हैं कि हमने इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो विधानसभा सत्र खत्म होता है तो दोनों विधायक आज मुक्त हैं, चाहे मामन खान की बात करें या कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद की बात करें, तो दोनों के द्वारा एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ बिल को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी है जो इस तरीके के लाकर जो मुसलमान है उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। ये सब बातें उनके द्वारा की गई है। वही बात करें जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक है उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में सरकार ने भाजपा सरकार ने पेश किया है तो इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। देखते हैं कि इस कितनी जल्दी जो भाजपा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता क्या करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दोनों विधायकों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जरूर जाहिर कर दिया है कि जो यहाँ के लोग हैं वो वक्फ के जो नया बिल आया है इससे बिल्कुल खिलाफ है। अनिल, इसमें महत्वपूर्ण ये भी है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही एक सांसद ने, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और भी अलग अलग लोगों ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। तो ये एक और याचिका होगी, क्या दोनों विधायक साथ में लगाएंगे या अलग अलग याचिका दायर करेंगे? बिल्कुल, जो दोनों कांग्रेस के विधायक हैं मेवात की तरफ से, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मेवात है, इसकी तरफ से याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह पार्टी की तरफ से नहीं होगा, यह काम अपने समाज या अपने जो वक्फ बोर्ड है उसके वक्फ बोर्ड के जो कानून है उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए वो तैयार हैं और पूरे मेवात की जनता उनके साथ है। यह सब बातें उनके द्वारा की गई है और यह दोनों विधायक हैं तो पूरे एक साथ ही इस याचिका को दायर करेंगे। अब देखना है कि कब तक ये याचिका दायर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। और जिनसे खबर है जहां पर वक्फ कानून को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा हिंदुओं के मठ और मंदिरों पर भी सख्ती होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिए भाईचारा को खराब करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं विधानसभा चुनाव में हार को लेकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि संगठन न होना हार का प्रमुख कारण रहा है। तो हिंदू जो बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े टेम्पल हैं, उन पे भी कोई सख्ती होनी चाहिए कि उनका पैसे का भी दुरुपयोग ना हो, उनके पास जो जमीनें हैं वो ठीक व्यवस्थित हो। सिर्फ वक्फ पे कानून बनाना हमारे भाईचारे को कमजोर करने का एक प्रयास है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 10 साल बीजेपी में रहा हूँ, 42 साल कांग्रेस में। ये खर्ची पर्ची की व्यापक रूप अगर कोई देखना है तो इस सरकार में देखा जा सकता है और मैं इसको साबित कर सकता हूँ। ये हमारा जो इलाका है ना, इस देश में जितने पेपर लीक होते हैं अपने यहाँ से, उनमें काकड़ों भी एक गाँव है। ये क्यों है? कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था में खोट है और खोट इसलिए है कि जो प्रशासन है, प्रशासन की अगर कोई हैबिट बन जाए
ये हम तो ऐसे ठीक है यार, कौन पूछता है, एक आध बार सस्पेंड हो लेंगे क्या, ये नहीं। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार की नीयत अगर ठीक हो तो चुस्त दुरुस्त प्रशासन व्यवस्था होगी।